Hello student, in this video we will discuss about Wheatstone bridge. It is one of the accurate arrangement for measuring an unknown resistance. तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने वाला एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R एंड S। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, लैब में करेंगे इसे। तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे सपोज करो इसमें P है, इसमें Q है, इसमें R है, ये S है। तो एक अननोन रेजिस्टेंस S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इस S अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी 3 रेजिस्टेंस पता है तो AB और BC जो आर्म है, ये आर्म AB और BC आर्म हमारी कहलाती है रेशियो आर्म, और आर्म AC एंड BD जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी कॉन्जुगेट आर्म। और ये जो सेटअप दिख रहा है, ठीक है, ये सेटअप ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें करंट I फॉलो हो रही, यानी I फ्लो हो रही है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये की है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो IG है, और यहाँ एक बैटरी है, और ये की K2 है। तो R क्या है हमारे पास? R है एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है लगा हुआ, जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल्स होता है P/Q = R/S, ठीक है। अब मेन इसमें जो कंडीशन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कब बैलेंस होता है, कब अनबैलेंस होता है, ठीक है। तो बैलेंस अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पोटेंशियल V इज नॉट VD, ठीक है, व्हेन देयर इज करंट इन गैल्वेनोमीटर। अनबैलेंस्ड कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में करंट होगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल V और पोटेंशियल D यानी VD दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो? इक्वल ना हो, ठीक है, यानी इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो अनबैलेंस होगा। अगर बैलेंस कब होगा? जब दोनों कोई करंट ना हो गैल्वेनोमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है IG वो 0 हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस B और अक्रॉस D वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। तो फॉर बैलेंस ब्रिज के लिए ही ये कंडीशन लागू होती है, P/Q = R/S, ठीक है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए है। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसे? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लूप फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ठीक है। इस फर्स्ट में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, सेकंड में किरचॉफ लॉ लगा देंगे। तो फॉर व्हेन ब्रिज बैलेंस, सपोज करो जब हमारा ब्रिज बैलेंस है तो करंट ये क्या होगी? गैल्वेनोमीटर में करंट IG 0 होगी, तो उस कंडीशन में P/Q = R/S होगा। तो PQRS है क्या? रेजिस्टेंस है। अब हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया है, यहाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। I1P इस तरह से करंट फ्लो हो रही, ये क्या है? क्लॉकवाइज लिया है इसमें हमने, दोनों को ही क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, ठीक है, लेंगे दोनों को सेम ही। तो हमने I1P, ठीक है, यहाँ हो जाएगा I2, क्या हो जाएगा? I2R = 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया I1P = I2R, यानी I1/I2 क्या हो गया हमारे पास? R/P, ठीक है। सेकंड में लगा देंगे इसी तरह से, सेकंड में लगाओ तो सेकंड में क्या आ जाएगा? ये लूप दिख रहा है BCDB, यानी BCDB सेकंड में लगाएंगे तो ये आएगा I1Q - I2S = 0। तो I1/I2 = S/Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? R/P = S/Q, यानी P/Q/R/S। ऐसी ही हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कब है? जब ब्रिज क्या हो? बैलेंस हो, और उसमें करंट क्या हो? 0, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन रहती है। अब कुछ एडवांटेज क्या हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के,
ठीक है, वो देख लो। तो बीट स्टोन ब्रिज इज द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। बीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव होता है व्हेन रेजिस्टेंस इज द 4 आर्म आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब बीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, जब उसकी चारों आर्म में जो रेजिस्टेंस यूज हुए हैं पी क्यू आर एस वो क्या हो, इक्वल हो, तो ब्रिज मोर सेंसिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट है द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस वाई द बीट स्टोन ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड बाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बीट स्टोन ब्रिज का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से नॉट अफेक्टेड रहता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता बीट स्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस पर, ठीक है। थर्ड, बीट स्टोन ब्रिज अवॉइड इंडक्टिव इफेक्ट, द बैटरी की शुड बी प्रेस्ड फर्स्ट एंड गैल्वेनोमीटर की आफ्टरवर्ड, मतलब बीट स्टोन ब्रिज अवॉइड करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बाई इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म पी एंड क्यू। एंड लास्ट पॉइंट है द मेजरमेंट आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमीटर एंड वोल्टमीटर आर नॉट आइडियल वंस, ठीक है। तो जो मेजरमेंट है आर नॉट अफेक्टेड नहीं होता ऑफ द फैक्ट द एमीटर और वोल्टमीटर आर नॉट आइडियल वंस, कि एमीटर और वोल्टमीटर आइडियल हैं या नहीं, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर के लिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, और आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है।